नमस्ते। आज आपके पास में केवीएस एनवीएस के लिए हम पीजीटी का सेफ स्कोर बताएंगे कि आपके पास में आपका पेपर कैसा रहा ओवरऑल और कौन से बच्चे हैं जो आपके पास में टायर 2 की तैयारी करने वाले हैं। तो आपके पास में पहले हम बात करेंगे कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपके पास में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा होगा ना, तो उसने आपके पास में 15 से 18 क्वेश्चन आपके पास में आराम से सही कर सकता है। ठीक है, यहाँ से भाई 2-3 क्वेश्चन की तो नेगेटिव लगती ही लगती है इसके अंदर, और 20 जो मैथ्स थी उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पास में डुएबल थे कि हर कोई कर सकता था। लेकिन जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे थे ना, वो आपके पास में 12 से 14 या 15 तक का एवरेज लेकर गए होंगे। कंप्यूटर है, इसके अंदर आराम से 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते थे। हिंदी है, हिंदी में आपके पास में जो हिंदी मीडियम स्ट्रीम से रहा होगा उसने आपके पास में 8 भी क्वेश्चन सही किए होंगे। और इंग्लिश में भाई 3-4, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत रहती, फिर भी इंग्लिश बहुत सही थी आपके पास में, इतनी हार्ड नहीं थी। और जो जीके है, जीके तो आपको पता ही है कैसा आया था। जीके और मैथ्स ने तो पूरी कहानी ही बदल दी थी एग्जाम की। वरना तो सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई एग्जाम आने से पहले सभी जितने भी चैनल है वहां पर यही बोला गया था कि आपके पास में कट ऑफ 200 प्लस में ही जाएगी। लेकिन जैसे एग्जाम हुआ पीजीटी का तो इतना हार्ड बना दी उन्होंने, सोच लिया था कि एसएससी जो एग्जाम के स्ट्रीम की जो तैयारी करने वाले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग भाई आपके पास में क्या होगा कि वही बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए, तो उन्हें आपके पास में वो टीचर नहीं चाहिए। तो भाई आपके पास में जो टीचिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें कभी भी जीके और मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती होगी। और बाकी ये सोचो, हिंदी जो मीडियम के हो, हिंदी जो सब्जेक्ट के होंगे पीजीटी की तैयारी करने वाले, या इंग्लिश से तैयारी करने वाले होंगे, या फिर आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो हिस्ट्री से हो चाहे वो जियोग्राफी से हो, उन्हें कभी मैथ इतनी आई होगी क्या? और जो आपके पास में हिस्ट्री आर्ट्स वाले भी होंगे तो उन्हें जीके ये नहीं है कि आपके पास में वो 20 में से 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हो, क्योंकि जीके इतना आसान भी नहीं आया था। उनके भी कम से कम आपके पास में 10-12। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है, भाई मैथ्स के स्टूडेंट है, उन्होंने किए होगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा चांसेस उनके हैं जिन्होंने एसएससी की तैयारी पहले की होगी। उन्होंने आपके पास में आराम से 17-18 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी की पहले तैयारी कर रखी होगी तो 20 क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन एसएससी की तैयारी करने वाले वो टीचिंग में बहुत कम ही आते हैं। ठीक है, वो अदर पोस्ट पर ही अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास में एवरेज स्कोर से लेकर चले ना, तो लगभग जितनी भी पोस्टेज हैं उनके अंदर आपके पास में एवरेज में आपके पास में जिनके 50 प्लस में जो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन्हें तो डेफिनेटली तैयारी कर देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, बिलोंग करता हो, कि 50 प्लस आपके पास में, जिसमें पीजीटी के अंदर, पीआरटी का नहीं, क्योंकि पीआरटी का पेपर इतना हार्ड नहीं आया था, पीजीटी की बात कर रहे हैं। तो पीजीटी के अंदर आपके पास में एवरेज स्कोर जिसके 50 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो डेफिनेटली तैयारी कर दे, उनका श्योर है हो जाएगा। और फिजिक्स का तो आपको भी पता है कि 4000 10 टाइम्स स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास में इससे पहले जो भी कट ऑफ आई थी केवीएस एनवीएस की, वो तो क्या थी भैया, आपके पास में उसमें 10 टाइम्स स्टूडेंट नहीं लेने थे, यहाँ 10 गुना स्टूडेंट भी लेने हैं तो कट ऑफ और नीचे जाएगी। और आपके पास में पेपर भी इतना हार्ड बना दिया उन्होंने, तब आपके पास में क्या आएगा कि ये इतनी जाएगी। अब यहाँ से 15 क्वेश्चन भी सही हुए तो आपके पास में आराम से जिनके 50 प्लस में क्वेश्चन है उनका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टायर 2 के लिए आपके पास में क्या करो, तैयारी शुरू करो। वैसे आपके पास में जो आपका रिजल्ट है वो लगभग कब आ जाएगा कि आपके पास में फरवरी के एंड तक, आप मार्च में ध्यान रखना कि टीयर 2 का आपके पास में क्या रहेगा, इसके अंदर आपका एग्जाम रहेगा, तो आपको तैयारी पहले से तैयारी करनी है। ठीक है, और 50 प्लस वाले क्वेश्चन चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हो चाहे वो ओबीसी से हो, तैयारी कर देना। एंड थैंक यू।